नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशो और मेरे चैनल निशो डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है कि कांवड़ यात्रा क्यों निकालते हैं। आज उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी सावन चल रहा है और सावन का पवित्र महीना जो है वो शिव जी के लिए होता है। तो इस पूरे महीने तक कांवड़िए जो हैं कांवड़ लेके जाते हैं। तो आज उसी बारे में हम बात करेंगे कि आखिर कांवड़ यात्रा जो इतना लोग निकालते हैं उसके पीछे क्या राज होता है, क्यों निकालते हैं इसको। दोस्तों, कांवड़ यात्रा में भक्त जो है वो बांस की लकड़ी पर दोनों तरफ टिकी हुई टोकरियों या कलशों वाले कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर गंगा के तट तक पहुंचते हैं और टोकरियों में गंगा जल भरकर अपने क्षेत्रों के शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। और कांवड़ यात्रा जो है दोस्तों वो भगवान शिव की आराधना करने के लिए की जाती है और भक्तों और भगवान शिव के बीच के मजबूत रिश्ते को दिखाती है। मान्यता है कि कांवड़ यात्रा जो है दोस्तों वो करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा जो है उससे जुड़ी हुई कई बातें हैं जिसमें कि बताया जाता है कि कांवड़ यात्रा जो है वो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सामान्य कांवड़ यात्रा, दूसरा होता है डाक कांवड़ और तीसरा होता है दांडी कांवड़। दोस्तों, कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि मिट्टी के बर्तन जमीन को न छुए और जल ले जाते समय भक्त नंगे पैर चलते हैं, जो कांवड़ यात्रा होती है। और तीर्थ यात्रा के दौरान कई लोग उपवास रखते हैं। और कांवड़ यात्रा जो है दोस्तों वो मुख्य रूप से श्रावण महीने के दौरान मनाई जाती है और इस मेले को श्रवण मेला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई और किसने की, क्या इसका उद्देश्य है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का ध्यान जब हम करते हैं तो सावन का महीना, रुद्राभिषेक और कांवड़ का उत्सव आंखों के सामने आता है। लेकिन कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई, किसने की, क्या उद्देश्य है इसका, भारत के किन क्षेत्रों में ये यात्रा होती है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अलग अलग जगहों की अलग अलग मान्यताएं रहती हैं। ऐसा मानना है कि सर्वप्रथम भगवान परशुराम ने कांवड़ लाकर पूरा महादेव में, जो उत्तर प्रदेश प्रांत के बागपत के पास मौजूद है, गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाकर उस पुरातन शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। आज भी उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए श्रावण मास में गढ़मुक्तेश्वर, जिसका वर्तमान नाम ब्रजघाट है, वहाँ पे जल लाकर लाखों लोग श्रावण मास में भगवान शिव पर चढ़ाकर उनकी अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए जल अर्पित करते हैं। दोस्तों, उत्तर भारत में भी गंगा जी के किनारे के क्षेत्र के प्रदेशों में कांवड़ का बहुत महत्व है। राजस्थान के मारवाड़ी समाज के लोगों के यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहित जो जल लाते थे और प्रसाद के साथ जल देते थे, उन्हें कांवड़ियाँ कहते थे। ये लोग गोमुख से जल भरकर रामेश्वरम में ले जाकर भगवान शिव का अभिषेक करते थे। यह एक प्रचलित परंपरा थी। लगभग 6 महीने की पैदल यात्रा करके वहां पहुंच जाते थे। इसका पौराणिक तथा सामाजिक दोनों महत्व है। इसमें एक तो हिमालय से लेकर दक्षिण तक संपूर्ण देश की संस्कृति में भगवान का संदेश जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न क्षेत्रों की लौकिक और शास्त्रीय परंपराओं के आदान प्रदान का बोध होता था। परंतु जब अब इस परंपरा में परिवर्तन आ गया है, अब लोग गंगा जी अथवा मुख्य तीर्थों के पास से बहने वाली जलधाराओं से जल भरकर श्रावण मास में भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। और दोस्तों, बैजनाथ धाम जो कि झारखंड में है, रावणेश्वर लिंग के रूप में स्थापित हैं। श्रावण मास और भाद्रपद मास में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करके इनका जलाभिषेक करते हैं। इस धार्मिक उत्सव की विशेषता यह है कि सभी कांवड़ यात्री केसरिया रंग के वस्त्र धारण करते हैं और बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सबको एक ही भाषा में बोल बम के नारे से संबोधित करते हैं। दरभंगा आदि क्षेत्रों के यात्री कांवड़ के माध्यम से भगवान का अभिषेक बसंत पंचमी पर करते हैं। और सर्वप्रथम उत्तर भारत से
गए हुए मारवाड़ी परंपरा के लोगों ने इस क्षेत्र में यह परंपरा प्रारंभ की थी। और दोस्तों आगरा जिले के पास बटेश्वर में, जिन्हें ब्रह्मलाल जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव का शिवलिंग रूप के साथ पार्वती गणेश का मूर्ति रूप है। और श्रावण मास में कासगंज से गंगा जी का जल भरकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का कावड़ यात्रा के माध्यम से अभिषेक करते हैं। यहाँ पर 101 मंदिर स्थापित है। इसके बारे में एक प्राचीन कथा है कि 2 मित्र राजाओं ने संकल्प किया कि हमारे पुत्र अथवा कन्या होने पर दोनों का विवाह करेंगे, परंतु दोनों के यहाँ पुत्री संतानें हुई। एक राजा ने ये बात सबसे छिपा ली और विदाई का समय आने पर उस कन्या ने, जिसके पिता ने उसकी बात छुपाई थी, अपने मन में संकल्प किया कि वह यह विवाह नहीं करेगी और अपने प्राण त्याग देगी। उसने यमुना नदी में छलांग लगा दी और जल के बीच में उसे भगवान शिव के दर्शन हुए और उसकी समर्पण की भावना को देखकर भगवान ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब उसने कहा कि मुझे कन्या से लड़का बना दीजिए तो मेरे पिता की इज्जत बच जाएगी। इसके लिए भगवान ने उसे निर्देश दिया कि तुम इस नदी के किनारे मंदिर का निर्माण करना। यह मंदिर उसी समय से मौजूद है। यहाँ पर कावड़ यात्रा के बाद जल चढ़ाने पर अथवा मान्यता करके जल चढ़ाने पर पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि यहाँ 1-2 किलो से लेकर 500-700 किलोग्राम तक के घंटे टंगे हुए हैं। और ऐसे ही दोस्तों उज्जैनी में महाकाल को जल चढ़ाने से रोग निवृत्ति और दीर्घायु प्राप्त होती है। लाखों यात्री इस समय में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि हजारों की संख्या में सन्यासियों के माध्यम से टोली बनाकर कावड़ यात्री चलते हैं। ये यात्रा लगभग 15 दिन चलती है। वैसे तो भगवान शिव का अभिषेक सारे भारतवर्ष के शिव मंदिरों में होता है, परंतु श्रावण मास में कावड़ के माध्यम से जल अर्पण करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्ति होती है। दोस्तों कावड़ शिव की आराधना का एक रूप है। इस यात्रा के जरिए जो शिव की आराधना कर लेता है वह धन्य हो जाता है। और कावड़ का अर्थ है परात्पर शिव के साथ विहार, अर्थात ब्रह्म यानी परात्पर शिव जो उनमें रमन करे वह है कांवरिया। दोस्तों कांवर में क का अर्थ सिर भी है जो सारे अंगों में प्रधान है। वैसे ही शिव के लिए कावड़ का महत्व है जिससे ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन होता है। क का अर्थ समीप और आवर का अर्थ होता है सम्यक रूप से धारण करना भी है। वैसे जैसे वायु सबको सुख आनंद देती है, परम पावन बना देती है, वैसे ही साधक अपने वातावरण को पावन बनाए रखे। दोस्तों गंगा शिव की जटाओं से निकली है। उसका मूल स्रोत विष्णु के पैर हैं। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर विष्णु ने गंगा से जब पृथ्वी पर जाने के लिए कहा तो वह अपने इष्ट के पैर छूती हुई स्वर्ग से पृथ्वी की ओर चली। वहां उनके वेग को धारण करने के लिए शिव ने अपनी जटाएं खोल दी और गंगा अपने सिर पर धारण किया। दोस्तों कावड़ शिव के उन सभी रूपों को नमन है। कंधे पर गंगा को धारण किए श्रद्धालु इसी आस्था और विश्वास को जीते हैं। यो भी कह सकते हैं कि कावड़ यात्रा शिव के कल्याणकारी रूप और निष्ठा के नीर से उनके अभिषेक को तीव्र रूप से प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो।